आज हम पढ़ेंगे फ्लोरोस्कोपी के बारे में। फ्लोरोस्कोपी हमारे पास एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे बीम्स का यूज़ करके एक रियल टाइम मूविंग इमेजेस की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ऑन द मॉनिटर। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट लाइक अ मूवी होती है। जिस तरह मूवी में हमें हर चीज़ मूवमेंट करती हुई नज़र आती है, इस तरह फ्लोरोस्कोपी में भी हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो हमारे पास उसकी कैसी मूवमेंट हो रही है वो हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, पूरी मूवी की हम एक पिक्चर भी ले सकते हैं, एक परमानेंट फिक्स्ड इमेज ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉट फिल्म कहते हैं। स्पॉट फिल्म किसे कहते हैं, एक परमानेंट फिक्स्ड इमेज। इसकी साइज़ वेरी कर सकती है, ये हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म में होता है। इसकी साइज़ जो है वो वेरी कर सकती है, 14x17 हम लेते हैं फॉर द ये इसकी वेट हो सकती है और ये इसकी लेंथ होती है। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट ऑर्गन या लॉन्गेस्ट बोन के लिए होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बोन हम स्पॉट फिल्म की साइज़ जो है वो वेरी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं यूजेस की तरफ। तो यूजेस में हमारे पास ये मेजरली जो है ऑब्वियसली डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ होती है और इन्वेसिव पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि इन्वेसिव पर्पसेस में हमारे पास आ जाती है एंजियोप्लास्टी आ जाती है। एंजियोप्लास्टी में हम थ्रू बैलून जो है वो ब्लॉक्ड आर्टरी को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, एम्बोलाइजेशन आ जाता है। एम्बोलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि थ्रू जेलेटिन बीड्स जो हैं हम ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, यानी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एम्बोलाइजेशन हो गया, स्टेंट प्लेसमेंट हो गया जिसमें हम ब्लॉक्ड आर्टरी में जो है वो स्टेंट प्लेस करते हैं। जॉइंट इंजरीज हो गई, और उसमें हम सेल या टिश्यू के जो है वो सैंपल लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के दौरान हम उस पेशेंट को, उस बंदे को जो है एक डाई देते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं, ओरली भी देते हैं और इंट्रावीनसली भी हम जो है वो डाई दे देते हैं। पेशेंट को हम डाई या कॉन्ट्रास्ट देते हैं ओरली या इंट्रावीनसली। ठीक है, ताकि उस स्पेसिफिक ऑर्गन की बेटर विजुअलाइजेशन हो सके। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के दौरान पेशेंट जो है वो एक्सपोज होता है टूवर्ड्स द हाई डोज ऑफ रेडिएशन। हाई रेडिएशन डोज को पेशेंट जो है वो एक्सपोज होता है, लेकिन जो टेक्नीशियंस होते हैं वो थ्रू टेक्निक्स उस एनवायरनमेंट को और उस बंदे को जो है उस हाई रेडिएशन डोज से बचाता है, उसके एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम की थ्रू से और समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास जस्ट सपोज वी हैव एक्स-रे ट्यूब। ठीक है, इससे हमारे पास एक्स-रेज आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्ज करें काउच है, इस पे ये पेशेंट जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, ये एक्सरेज जो हैं ये इस पेशेंट से गुजरती हुई आएंगी और नीचे हमारे पास क्या होता है, इसके इमेज रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब ये एक्सरेज जो है इस पर्सन से पास होती हुई हमारे पास इमेज रिसेप्टर तक आएंगी, तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी इन रेज में। रिसेप्टर को हम फिल्म भी कहते हैं रेडियोग्राफी में। ठीक है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में हम इसे IIT कहते हैं, मतलब इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। इस इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास एक्स-रे बीम्स के पैटर्न को ब्राइट विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। मतलब वो जो इमेज बन जाती है उसे ब्राइट विजिबल लाइट्स में ये कन्वर्ट करता है, तो फिर हम इसकी एनालिसिस, इसकी डायग्नोसिस जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं।